नमस्कार दोस्तों, रेस्पेक्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जो कि भारतीय संविधान का पहला चैप्टर होता है, जो पृष्ठभूमि उनमें से है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक से लिया गया है। तो स्टार्ट कर देते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मतलब नियमित और नियंत्रित करने के लिए। अब हम इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी इस कंपनी के द्वारा एक तो प्रशासनिक को मान्यता मिली और राजनीतिक को, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसको मान्यता मिली, और पॉलिटिकल को भी मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी इस कंपनी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का भी वो नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, यानी जो विशेषता है इस कंपनी की या इस अधिनियम की, वो है पांच विशेषता है, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इसे गवर्नर जनरल पहले थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। ये याद रखना, भारत के पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, जो कि बंगाल के थे। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा मद्रास के गवर्नर जनरल और बंबई के गवर्नर जनरल ये किसके अधीन हो गए? बंगाल के अधीन हो गए। किसके अधीन? बंगाल के अधीन हो गए। और जबकि पहले प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। यानी पहले मतलब जो बंबई के अलग थे गवर्नर, मुंबई के अलग थे, तो अब सब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इसे कुछ आ सकता है, यानी 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 तो अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था। उसके बाद में आगे हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो नौकरी करने वाले थे, उनको निजी यानी प्राइवेट व्यापार करने के लिए मतलब मना कर दिया गया, और भारतीय लोगों से उपहार यानी कोई भी रिश्वत घूस लेना प्रतिबंध कर दिया गया, यानी पाबंदी लगा दी गई। एक तो ये अच्छी बात हो गई। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को मतलब कोई भी जो कंपनी जो मामले होते हैं, राजस्व मामले, सैन्य मामले, वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। मैंने आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूरा समझ दिया है। आई होप फॉर आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।